हाय एवरीवन, वाटर गॉडेस टैरो के हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। इसके लिए आपकी स्क्रीन्स पर 3 इमेजेस मौजूद हैं। मैं आपको क्लोजअप्स भी दिखा रही हूँ। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उस इमेज को चूज करिए जिसके प्रति आप सबसे ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पायल की तरफ आकर्षित फील करते हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं। पायल की टाइमिंग्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में दी गई हैं। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। हाय पायल नंबर 1, तो आपकी रीडिंग से शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया है अपनी लाइफ में। आपने बहुत पेन देखा है, आपने बहुत एंडिंग्स देखी हैं, आपने बिट्रेयल देखा है, आपने अपना दिल टूटता हुआ देखा है, आपने डिसअपॉइंट होते हुए खुद को देखा है। बट वो सब कुछ सिर्फ ऐसे ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पास्ट से इस लाइफ में लेकर आए हैं। तो आपको कार्मिक डेट तो उसका चुकाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कर्मों का फल होता है। कई बार वो हमें अच्छा लगता है, कई बार वो हमें नहीं अच्छा लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही क्यों। बट वो आपके सोल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका सोल ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट करके आया हुआ होता है, ठीक है। हाँ, ये समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, स्पेशली जिस टाइम पे आप बहुत पेन में होते हैं। उस टाइम पे आपको कोई ये सब समझाए तो मे बी आप ना समझना चाहें, बट फिर भी यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है सबसे पहले कि आपने एक बहुत बड़ा डेट क्लियर कर लिया है ऑलरेडी अपनी लाइफ से। तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। जो भी आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ, जो भी आपकी लाइफ में एंड हुआ, जिस भी चीज़ ने आपकी लाइफ में रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, वो एक रीज़न की वजह से था। और अब एटलीस्ट वो सेम लेसन आप लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। चाहे वो फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी। वो सेम लेसन रिपीट नहीं होगा क्योंकि आपके सोल ने सीख लिया है। तो वो साइकिल एक कंप्लीट हो चुकी है। बट उसी के साथ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो चीज़ नीचे आती है, और जो भी नीचे जाती है वो ऊपर आती है। तो अगर आज आपका समय कुछ इस प्रकार से चल रहा है जहाँ पे आप बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप डिजेक्टेड हैं, अपनी लाइफ में दुखी हैं, आप पॉजिटिव चाह कर भी नहीं हो पा रहे हैं, एंड मोस्ट एरियाज़ में आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो यूनिवर्स बस ये बताना चाह रहा है कि अगर ये समय ऐसा चल रहा है तो इसके बाद घड़ी ऊपर भी जाएगी। जैसे बोलते हैं कि दिन होता है तो रात होती है, रात के बाद दिन आता है, तो वो ही आपकी लाइफ भी है। आपका जो सोल है वो लेसन सीखने आया है, ग्रो होने आया है, इवॉल्व होने आया है। आपको शायद नहीं पता है आपका सोल क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आया ऑलरेडी, बट जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जिस प्रकार से आप उसको डील कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आप उस चीज़ के लिए साइन अप करके आए हैं पहले। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो एक रीज़न की वजह से हो रहा है। वो रीज़न चाहे आपको ना समझ में आए, चाहे आप ना समझना चाहें, बट जब आप कोशिश करेंगे उसको इस नज़रिए से देखने की, तो लाइफ आपको थोड़ी और बेहतर लगेगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है कि जो कार्मिक लेसन्स होते हैं वो आसान नहीं होते हैं, और पेन जो है वो आपकी जर्नी के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ग्रो होना है, अपनी लाइफ में बेटर बनना है, खुद की स्ट्रेंथ्स को जानना है, उनको और मजबूत करना है, या फिर अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ का आपने सपना देखा था, तो उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए आपको डार्कनेस देखनी पड़ेगी, तभी तो आपको लाइट की अहमियत पता चलेगी। तो आपका सोल
एक्चुअली में बहुत हेल्प कर रहा है आपको एक उस रास्ते पे ले जाने के लिए जिस रास्ते पे आप हमेशा से जाना चाहते थे। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यूनिवर्स इज वेरी प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके का आपने साहस दिखाया है, जिस तरीके से आपने अपनी सारी सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स लाइफ के सबसे डील किया है, यूनिवर्स बार बार बोल रहा है बहुत ही क्लियरली दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आपको भी अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप खुद खड़े हैं। आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं इतनी सारी डिफ़िकल्टीज झेलने के बावजूद भी, तो आप में कुछ तो बात होगी कि आप अभी भी लाइट की तरफ ही जा रहे हैं, ना ही कि डार्कनेस की तरफ। ओके पायल नंबर 1, यूनिवर्स ये बताना चाहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, स्पेशली जब आप एक डार्क फेज से गुजर रहे होते हैं, कि आप लोगों से उतनी ही विनम्रता से मिलें, उतने ही प्यार से मिलें, लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी आप देते अदरवाइज। और आप ऐसे इंसान हैं जो ये चीज़ करता है। और यूनिवर्स इस रीडिंग से आपको ये बताना चाहता है कि आपके इसी बिहेवियर के चलते हुए ही आपको बहुत रिवॉर्ड्स मिलेंगे फ्यूचर में। चाहे आप इस टाइम पे बहुत ही होपलेस सिचुएशन में हो, बट आने वाले कुछ टाइम में आपको बहुत 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 सारी खुशियां मिलने वाली हैं। बट उससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका अपने साथ समय बिताना, आपका खुद को और गहराई से समझना और अपने साथ थोड़ा और, मैं कहूँगी, प्यार से पेश आना, कोमलता से पेश आना। क्यों ये ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अंदर से थक चुके हैं पायल नंबर 1। आप वॉरियर स्पिरिट ज़रूर हैं, डेफिनेटली हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप कभी टूटेंगे नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कभी सॉफ्ट नहीं हो सकते अपनी लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कभी रो नहीं सकते, खुद की फीलिंग्स को महसूस नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स आपसे क्लियरली ये बोल रहा है कि आपको हर तरीके से गाइडेंस दी जा रही है, चाहे वो इस रीडिंग के प्रति हो, चाहे आपको चलते फिरते कहीं कोई साइन दिख जाए, आपको कोई गाना सुनाई दे जाए, आपको कोई सपना आ जाए, कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स आपसे एक्टिवली बातें कर रहा है। फिर वो आपके इंट्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है, बट आप कैसे सुनेंगे अपने इंट्यूशन की बात अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं करेंगे, अगर आप एकांत में खुद के साथ 4 पल नहीं बिताएंगे। जब आप सोने जाते हैं, अगर उस टाइम पे भी आपका माइंड एक अलग ही जोन में होता है जहाँ पे कि आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे आपको नींद नहीं आ रही होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ। हाँ, ये सुनने में बोरिंग लग सकता है, करने में भी बोरिंग लग सकता है। ऐसा होगा ही कि आप शुरू में नहीं फोकस कर पाएंगे, बट आप बैठिए अपने साथ, आप लेट के करिए, स्लीपिंग मेडिटेशन करिए। जैसे भी आप अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बीच में एक बैलेंस ला सकते हैं, आप वो लाइए। एंड आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आप को क्रिएट कर सकते हैं। मैजिक और मिरेकल्स भी उन्हीं के साथ होते हैं जो बिलीव करते हैं और जो एक्टिवली एफर्ट भी पुट करते हैं। अगर आप सिर्फ विश करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपने साथ और समय बिताना है, आपको अपने दिमाग को शांत करना है, अपनी बॉडी को शांत करना है, अपने आप को सेफ महसूस कराना है खुद ही की एनर्जी फील्ड में। और ये तभी हो पाएगा अगर आपके माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में एक ठहराव आएगा, एक स्थिरता आएगी। और वो तभी आ पाएगी जब आप चाहेंगे, जब आप एफर्ट डालेंगे। ठीक है? आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करिए, क्योंकि जब आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे, और आप करिए मेडिटेट प्लीज़, अगले 4 महीने तक तो मेडिटेशन मस्ट है आपके लिए पायल नंबर 1। अगर आप खुद से मिलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप अगले 4 महीने खुद को समर्पित करिए। आप अपने साथ समय बिताइए। आप कुछ करें या ना करें, आप इतना मेक श्योर करें कि भाई 15 से 20 मिनट मुझे मेडिटेट करना है और वो मैं करूँगा या करूँगी। और मैं वेट नहीं करूँगा या करूँगी कि उसका आउटकम क्या होता है, मुझे कैसे बेनिफिट होता है। इट्स ओके, वो मैं यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ।
और साइड बाय साइड आप एक जर्नल लेके बैठिए, अपने बेड साइड रखिए। जब आप सुबह सोकर उठते हैं या उठती हैं, आप उसमें अपनी ड्रीम्स लिखिए। आपको कुछ नहीं याद है, आपको जो भी याद है, चाहे आपने कोई फूल देखा, कोई रंग देखा, स्काई देखा, बारिश देखी, कुछ भी देखा, आप बस वो लिखिए और आप 4 महीने तक ये करिए। उसके बाद अगर आपको आंसर्स ना मिले तो आप आइएगा इस वीडियो पे और आप लिखिएगा कि मैम मैंने सब किया और फिर भी मुझे आंसर नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। आपको आंसर्स मिलेंगे। यूनिवर्स ऑलरेडी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। 222 वो नंबर है जो आपको बार बार यही कॉन्फर्मेशन देगा कि आपको मेडिटेट करना है, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट का ध्यान रखना है, आपको जर्नल में अपनी ड्रीम्स को नोट डाउन करना ही है। ठीक है। ऑल्सो यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहा है कि अभी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी एंड हो रहा है, पाइल नंबर 1, प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत करिए। प्लीज़ अपने कंट्रोल इश्यूज़ को थोड़ा सा ईज आउट करिए, ईजी होइए लाइफ में थोड़ा सा, और यूनिवर्स को करने दीजिए जो यूनिवर्स कर रहा है, बिकॉज जो भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। और अगर आप ऐसे किसी जोन में हैं या फेज में हैं अपनी लाइफ के जहाँ पे आपको बहुत चिंता है अपने पैसों की, वेल्थ की, और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या आपका जॉब आपको उतना अच्छा पे नहीं करता है, या आपके पास जॉब ही नहीं है, तो यूनिवर्स सबसे पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, आप अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करिए। जो भी आपका माइंडसेट मनी के साथ अटैच्ड है, बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर काम करना, क्योंकि जब आप किसी भी वस्तु को, सिचुएशन को, स्पेशली मनी को उस तरीके से देखते हैं लैक वाली एनर्जी के साथ, फियर के साथ, तो वो कभी मल्टीप्लाई नहीं होगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि मनी भी एक एनर्जी ही होती है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो जितना आप उसमें प्यार की एनर्जी डालेंगे, जितना आप उसमें बिलीफ की एनर्जी डालेंगे, जितना आप उसमें होप डालेंगे, ग्रैटिट्यूड डालेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप डरेंगे पैसे खर्च करने से, पैसे बचाने से, पैसों के थॉट से, जितनी ज़्यादा एंजाइटी आपको होगी जस्ट बिकॉज आपका एक लैक माइंडसेट अटैच्ड है, मे बी बिकॉज आपकी फैमिली सिचुएशन वैसी रही हो, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो अप हुए हो जहाँ पे सबका रिलेशनशिप पैसों के साथ वो डर का था, तो आपको ये साइकिल ब्रेक करनी है। काफ़ी हद तक काफ़ी लोग ये साइकिल ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, और बाकी जिन्होंने नहीं किया है तो उनको अब ये चीज़ करनी है। आपने बहुत सारी चीज़ों में एंड लाया है, और आप वो इंसान हैं जो अपनी फैमिली में कुछ अलग करने के लिए आए हैं। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है इस रीडिंग से कि आप यहाँ पे कुछ अलग करने आए हैं। आप सबकी तरह ना रहने आए हैं, ना जीने आए हैं, ना ही आपका नज़रिया वैसा होगा जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स का है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और अगर जो जना कुछ बड़ा करने आता है यहाँ पे, तो उसे कुछ हटके करना होता है। वो चीज़ हटके करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डर को मिटाना होगा, सबसे पहले आपको अपने ईगो को शांत करना होगा, जो कि आपको बार बार यही बताता है कि पैसा अच्छा नहीं होता है, पैसा बुरी चीज़ होती है, या तो तुम सिर्फ स्पिरिचुअल हो सकते हो या हो सकती हो, या तो फिर तुम सिर्फ मटीरियल चीज़ों के पीछे भाग सकते हो या भाग सकती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मटीरियली अबंडेंट हो सकते हैं, आपका लग्जूरियस टेस्ट हो सकता है, आपको महंगी चीज़ों का शौक हो सकता है, और आप साइड बाय साइड स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। आप दोनों चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं इस लाइफ टाइम में, और ये आपको देखना है कि आप ये कैसे करते हैं। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, बिना पैसे के आप सर्वाइव ही कहाँ करेंगे। ये एक एनर्जी एक्सचेंज है जो कि इस युग में चलता है। अगर कल को आप बाहर हैं और बहुत प्यासे हैं और आपको एक पानी की बोतल चाहिए, तो आपको 10-20 रुपए देने पड़ेंगे एक पानी की बोतल खरीदने के लिए, तब जाके आप अपनी प्यास बुझा पाएंगे। तो पैसे इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट सिर्फ पैसा या सिर्फ कोई एक ही चीज़ पे एक्सट्रीम फोकस,
वो आपके अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई नेगेटिव माइंडसेट अटैच्ड है पैसे को लेके, जहाँ लोगों ने आपके दिमाग में ऐसा कुछ भर दिया है कि भाई तुम कभी अमीर हो ही नहीं सकते, हो सकती, या फिर अमीर होना, पैसे होना, खर्च करना कोई बुरी बात है, जब तक आप इस नोशन से बाहर नहीं निकलेंगे आप एक केज में ही रह जाएंगे। और आप एक केज में रहने के लिए नहीं आए हैं, आप उड़ने के लिए आए हैं आसमान में। आप एक फ्रीडम भरी जिंदगी जीने के लिए आए हैं कि जब आप जो चाहें आप वो कर सकें। और पैसा उसमें आपकी बहुत मदद करेगा कि आप वो फ्रीडम खुद भी एक्सपीरियंस करें, अपने माँ बाप को भी एक्सपीरियंस कराएं, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को एक्सपीरियंस कराएं, अपनी पूरी फैमिली को एक्सपीरियंस कराएं। और साइड बाय साइड आप चैरिटी करें, आप लोगों की मदद भी करें। तो पैसे का यूज़ सिर्फ एक ही प्रकार से नहीं होता है पाइल नंबर 1। बहुत से तरीके हैं उसको यूज़ करने के। आप किस प्रकार से उसको यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्स आपको कितना देगा। तो आप इस रिलेशनशिप को हील करिए, जो आपका एक फियर अटैच्ड है मनी के साथ। आप इसको हील करिए, इसको ब्रेक करिए, क्योंकि आप इस साइकिल को ब्रेक करने आए हैं। अपनी लीनेज में से आप ही करेंगे ये काम, और यही यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। आपके एंसेस्टर्स का बहुत सपोर्ट है, वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, और वो कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि आप रिस्क लेते रहें अपनी लाइफ में, क्योंकि आप ही हैं वो चोजन वन जो कि समाज में कुछ बड़ा करने के लिए आया है या आई है, और आप ही चेंज लेके आएंगे अपनी फैमिली लाइन के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही है पाइल नंबर 1, और यूनिवर्स यही आपको आज बताना चाहता था। आई होप कि आपको गाइडेंस मिली हो। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा कि मैं जब भी दोबारा पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको कहाँ जाने की जल्दी है पाइल नंबर 2। क्यों आप इतने ज़्यादा ओवर एक्टिव हैं अपनी लाइफ में? अभी बेसिकली हो क्या रहा है, आपको एहसास नहीं है पाइल नंबर 2, बट आपकी स्पिरिट कहीं ना कहीं थक रही है। और वो इसलिए थक रही है कि आपने थमना सीखा ही नहीं है लाइफ में। आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होना भी बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई चीज़ की अति हो जाए, ठीक है, तब अगर हम वो ब्रेक नहीं लगाते हैं तो यूनिवर्स ब्रेक लगाता है लाइफ में। और फिर वो ब्रेक किसी भी तरीके से लग सकता है। हो सकता है कि हमारी हेल्थ अफेक्ट हो तो हमें एक ब्रेक लेना पड़े, हो सकता है जो हम चाह रहे हो वो ना हो तो एक तरीके से लाइफ में एक यू टर्न आ जाए, या हो सकता है हमें डिलेज एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं लाइफ में। मतलब ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एक तरीके से यूनिवर्स बस आपसे ये कह रहा है कि खुद से प्यार करिए, खुद को समझिए, खुद के साथ थोड़ा इजी रहिए और थम जाइए थोड़ा सा लाइफ में। अभी वो टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल 120 की स्पीड पे निकले हुए हैं, ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, बस चले जा रहे हैं अपने ही फितूर में, क्योंकि आपको पता है कि आपको वहीं पहुंचना है और वो बिल्कुल सीधी रोड है और आप पहुंच ही जाएंगे। यूनिवर्स कह रहा है वैसे भी पहुंच जाएंगे, बट आप अपना ध्यान तो रखिए पहले। क्या आप अपना ध्यान रख रहे हैं? आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप बहुत मशरूफ हैं आप जो भी कर रहे हैं। या तो आपको अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार है, या तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप ओवरली एम्बिशियस हैं, जो कि अच्छी बात है। ओवरली एम्बिशियस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, ये तो फैक्ट है। बट एट द सेम टाइम एक जर्नी आपके सोल की भी होती है। कई बार हमारी बॉडी सपोर्ट करती है, बट हमारा सोल, हमारी स्पिरिट जो है ना वो थक जाती है। तो स्पिरिट को तो रिचार्ज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे हटकर भी कई बार चीज़ें करनी पड़ती हैं कि हम अपने माइंड, स्पिरिट और बॉडी को रिचार्ज कर सके, कि वो हमें
उस तरीके से सपोर्ट करे कि फिर जो हम लाइफ में करना चाहते हैं हम और बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। और आपको इसी का डिफरेंस सीखना है और इसी चीज़ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि आप आए हैं कुछ बड़ा करने के लिए और आप करके जाएंगे ही। ये तो मैं आपको रिटन में दे सकती हूँ पाइल नंबर 2। बट यूनिवर्स बस ये कह रहा है कि लाइफ जो है ना वो एक जर्नी है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आपने एक गोल बनाया है, अगर आपने वो अचीव भी कर लिया तो उसको अचीव करने के बाद आपको खुशी मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। बट उसके बाद क्योंकि आपका एक ओवर एम्बिशियस माइंड है, वो आपको यही कहेगा कि यार अब क्या। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि चलिए अगर किसी को एक सिल्वर मेडल मिलता है तो फिर वो सोचता है कि यार अब ना मुझे गोल्डन चाहिए। गोल्डन हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि यार मुझे तो डायमंड चाहिए। फिर डायमंड हो जाता है तो सोचता है यार अब क्या, इससे बड़ा मैं और क्या कर सकता हूँ या इससे बड़ा मैं और क्या कर सकती हूँ। पाइल नंबर 2 आपको ये समझना है कि चाहतों का अंत नहीं होता है, बट इसके बीच में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी स्पिरिट का भी ध्यान रखें जितना आप बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसी के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो भी बिजी आपका स्केड्यूल है, जहाँ भी आप अपने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा ब्रेक लें, आप पॉज लें और आप प्लीज़ एक वेकेशन पे जाएं। आपके लिए एक वेकेशन पे जाना तो बहुत 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 मस्ट है। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि इस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं हैं या आपकी लाइफ सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं करती है कि आप एक वेकेशन पे जा सकें, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं कि आप भूल जाएं 2-3 दिन के लिए कि आप काम भी करते हैं और आप वो करें जो आप इंजॉय करते थे जब आप छोटे थे, जहाँ से आपको कोई मॉनेटरी गेन नहीं होने वाला है। आप वो सारी एक्टिविटीज़ करें। अब सबके लिए वो अलग हो सकता है, किसी के लिए वो खाना बनाना हो सकता है, किसी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करना हो सकता है, किसी के लिए मूवी देखना हो सकता है, पेंटिंग करना, स्केचेस बनाना, बुक्स लिखना, या फिर ऐसे ही अपनी डायरी में कुछ भी लिखना, या फिर बीच पे एक वॉक पे चले जाना, पार्क में वॉक पे जाना, वर्कआउट करना, योगा कर लेना, डांस क्लास ज्वाइन कर लेना, कुछ नया सीख लेना, अपनी हॉबीज़ में कुछ और ऐड ऑन करना, कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए साइन अप करना, कुछ भी हो सकता है, स्विमिंग के लिए चले जाना। आई मीन इस टाइम पे आपके सोल को आपके करियर की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आपके सोल को एक डाउन टाइम की ज़रूरत है जो कि आपको रिचार्ज कर सके। और आप सबका सोल एक अलग तरीके से रिचार्ज होगा, तो आप देखें कि कैसे आपका सोल रिचार्ज हो सकता है। लाइफ में जो भी चीज़ है जो आपको संतुष्टि नहीं दे रही है, बावजूद कि आपके पास सब कुछ है, वो संतुष्टि लौट के आती है लाइफ के अंदर जब आप एक ब्रेक लेते हैं। इसलिए बार बार बोला जाता है कि आप रेगुलरली ब्रेक्स लीजिए, आप ट्रैवल करते रहा करिए, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके मन को वो चाहिए। जब आप एकांत में पानी में बैठते हैं या पानी के बगल में भी बैठते हैं तो जो लहरों की आवाज़ होती है वो सूदिंग एनर्जी प्रोवाइड करती है आपको, आपके प्लैनेट्स को बैलेंस आउट करती है, आपके इमोशंस को बैलेंस आउट करती है। और हर चीज़ मैस्कुलिन एनर्जी पे ड्राइव नहीं करती है पाइल नंबर 2। इसमें भी ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है। अगर आप सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी को ही खाना पानी देते रहेंगे तो फेमिनिन एनर्जी का क्या, आपको उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा कि आपके बॉडी में, आपकी स्पिरिट में वो एक बैलेंस मेंटेन रहे। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि वो बैलेंस मिसिंग है आपकी लाइफ से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ लेजर भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एकांत भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ठहराव भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और लाइफ में अगर आप ठहराव नहीं लेके आएंगे, आप गति अपनी नहीं कम करेंगे, तो यूनिवर्स को इंटरवीन करना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि अगर यूनिवर्स ने इंटरवीन नहीं करा तो आप कोलैप्स हो जाएंगे, आगे डेड एंड है, आपको पता ही नहीं है आगे डेड एंड है, आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं। बाद में क्या होगा, गाड़ी ठुकेगी ना डेड एंड में जाके, क्योंकि कोई मोड़ बचेगा ही नहीं।
तो यूनिवर्स आपको बस उस एक्सीडेंट से रोकने की कोशिश कर रहा है इस रीडिंग के थ्रू, और आपको बता रहा है दैट यू नो व्हाट पाइल नंबर 2, थोड़ा इजी रहो लाइफ में, जेंटल रहो अपने साथ, खुद से और ज़्यादा प्यार करो, अपने साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, आसमान में देखो, आकाश में देखो, तारों में देखो, मून को देखो, चंद्रमा की किरणों को देखो, वहाँ बैठो, मूनलाइट में बैठो, टाइम स्पेंड करो, गाने सुनो, थोड़ा ईज आउट हो लाइफ में, थोड़ी सी वो वाली एनर्जी लेकर आओ अपनी लाइफ में जहाँ पे तुम मस्ती कर सको, जहाँ पे तुम अपने आप को थोड़ा पैम्पर कर सको, जहाँ पे तुम अपने लिए कुछ करो और अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है, ठीक है, जो तुम्हारा एक आर्टिस्ट का सोल है, उसको तुम अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करो। बिकॉज पाइल नंबर 2 आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप जो भी हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपका सोल बहुत क्रिएटिव और बहुत एक्सप्रेसिव है। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो आपका एक इरिटेशन बिल्डअप होता है आपकी बॉडी में। आपको चाहे समझ ना आता हो, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगेगा, आप कभी भी इरिटेट हो जाएंगे, आपकी टॉलरेंस पावर बहुत कम हो जाएगी। तो जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं ना, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि वो दौड़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो तो दुनिया ने हमें बोला है कि भाई तुम्हें इस रेस में दौड़ना है, क्योंकि जब तुम कुछ अचीव करोगे तभी लोग तुम्हें कुछ समझेंगे। बट उसी बीच में क्या होता है कि आपका सोल किस पर्पस से आया है इस धरती पे, वो पूरा पॉइंट मिस आउट हो जाता है, और तब ही लाइफ में वो मिसअलाइनमेंट फील होता है, तभी लाइफ में ऐसा फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है, वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है। अगर सब कुछ वर्कआउट हो रहा है, मेरे हिसाब से चल रहा है, तब भी मैं एट पीस क्यों नहीं हूँ। वो इसीलिए है कि आप खुद के साथ नहीं हैं, आप खुद के साथ, आपके पास समय नहीं है व्यतीत करने के लिए। तो वो समय आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं निकालेंगे तो फिर आपको फोर्स किया जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, यूनिवर्स आपसे सिंपली कह रहा है कि आप हर चीज़ एंजॉय करिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं एंजॉय कर सकते हैं, बट जो भी करना चाहते हैं और जो भी कर रहे हैं एक मात्रा में करिए, मॉडरेशन में करिए, ना ही आप ज़्यादा आराम करिए और ना ही आप ज़्यादा काम करिए। दोनों चीज़ों में आप बैलेंस बना के चलिए। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता है, लाइफ में अचीव करना है तो सोना खाना पीना भूल जाओ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सबके लिए, बट ये वर्क नहीं करता है। पाइल नंबर 2, आपको ये भी समझना पड़ेगा, जब एक एडवाइस मिलती है कहीं से या जब कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, आपको ये समझना पड़ता है कि उसकी एक मतलब उसकी जो स्पिरिट है वो एक तरीके से फंक्शन करती है। क्या आपका सोल भी वैसे ही फंक्शन करता है? क्या आपका सोल का पर्पस उस इंसान की स्टोरी लाइन के अलाइनमेंट में है? ज़रूरी नहीं है कि हो, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बिना नींद के फंक्शन कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना 8-9 घंटे की नींद के फंक्शन ही नहीं कर सकते हैं। कई लोग तो 10-11 घंटे भी सोते हैं, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी वर्क करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट हाउ वन शू डजंट फिट एवरीबडी, पाइल नंबर 2, उसी तरीके से सब कुछ सब पे अप्लाई नहीं होता है। तो आप करिए आपको जो करना है, बट इस समय पे एटलीस्ट अगर आपने ये पाइल चूज करी है तो आपको कुछ एकांत की, एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत है। और मानिए मेरी बात, जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, जो कुछ आप लाइफ में चाहते हैं, आपको दुगना मिलेगा जब आप एक ब्रेक लेंगे, जब आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल फील कराएंगे, थोड़ा एक वेकेशन लेंगे, अपने साथ इजी रहेंगे, आप खुद एक फ़र्क महसूस करेंगे। ना करें तब आप मुझे बताइएगा, बिकॉज आपके पास पैसे आने वाले हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट मुझे एक साइन मिला है इस टाइम पे जो कि 100% यही बताता है कि आपके पास पैसे आने वाले हैं। ओके, दूसरा, आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन ऑलरेडी चल रही है, क्राउन एक्टिवेशन आपका ऑलरेडी चल रहा है, बट जो एडवांटेज है इसकी वो आप तभी ले पाएंगे जब आप अपने लिए समय निकालेंगे। क्योंकि अगर आप एक दौड़ में दौड़ रहे हैं और आपकी कोई सुध बुध नहीं है तो आप कभी अपने अंदर की अंतर्मन की आवाज़ को सुन ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि वो डोरबेल की तरह नहीं है कि वो टिंग टोंग बजे और आप दरवाज़ा खोलें और आपको पता चल जाए कि भाई कौन है, क्या कहना चाहता है। वो तो एक विस्पर है, साइलेंट विस्पर है वो तो बहुत ही एक सॉफ्ट सी आवाज़ है। उसको सुनने के लिए आपका स्वयं के साथ समय व्यतीत करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइल नंबर 2, तो आप प्लीज़ करिए, आप देखिए आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं इसको। बट आप अपने बेस्ट फ्रेंड हैं, और आप जब तक इस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आप नहीं महसूस कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ओके और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बड़ा दिल रखें और लाइफ में सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ते जाएं। कोई जो भी कर रहा है आपके साथ, आपका बस ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि यार मिट्टी पाओ, माफ़ करो, लाइफ में आगे बढ़ो, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में आगे। मेरे पास ना इतना टाइम है, ना इतनी एनर्जी है कि मैं इस पे बैठूं और रोऊं और एक एटीट्यूड रखूं उस तरीके का कि मतलब हाउ डे ही और हाउ डे शी, इसने कैसे मेरे साथ ऐसे बिहेव कर लिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो आपका लुकआउट है ही नहीं, आप बने नहीं हैं इस चीज़ के लिए। पाइल नंबर 2, आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ऑपरेट करने वाले इंसान हैं, एंड आप काइंड ऑफ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड भी हैं। आपकी प्रेयर्स में बहुत पावर है, आपकी प्रेयर्स में इतनी पावर है कि आउटकम तक चेंज हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी एंटिटी से कनेक्ट करना, किसी हायर पावर से कनेक्ट करना, किसी डेटी के साथ कनेक्ट करना, भगवान के साथ एक कनेक्ट बना के रखना आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ही आपकी नैया पार लगाएंगे, ये आप जान लीजिए। आपको लोग हमेशा डिसअपॉइंट करेंगे लाइफ में, और उसके बाद हर बार आपको यही रियलाइज होगा कि यार अगर भगवान ने ये नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ ना होता, मैं आज यहाँ ना होती, मेरे साथ ये ना हुआ होता, मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता। ठीक है, आप बहुत पावरफुल हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए पाइल नंबर 2, आप उससे उभर के निकल ही आएंगे, चाहे कितना भी बुरा हो जाए आपके साथ। ये वरदान मिला है आपको, आपके सोल के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप पड़ जाएं, आप उठ के निकल आएंगे। और जब आपके सोल के पास इतनी स्ट्रेंथ होती है तो वो आपकी नहीं होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। हम सबको लगता है कि हम कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे होते हैं, भगवान होता है उसके पीछे, और आपके ऊपर तो भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पाइल नंबर 2, ओके, तो आप समझिए इस चीज़ को कि आप डिवाइन के बहुत स्पेशल चाइल्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप ऐसे इंसान हैं कि अगर आपसे आपका पूरा एम्पायर भी ले लिया जाए ना, आप में इतनी ताकत है कि आप 10 बार जीरो से शुरू होकर फिर भी खड़ा कर लेंगे अपनी एम्पायर। अब आप जानिए कि आप में कितना स्ट्रेंथ और कितनी रेजिलियंस है। और जितने भी आपके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, जहाँ पे लोगों ने आपको हर्ट किया हो या आपको धोखे मिले हो, आपका दिल टूटा हो, और मतलब कि लोगों ने आपको मतलब बिल्कुल अकेला छोड़ दिया हो, जितनी बार आपने वो पेन महसूस किया है, जितनी बार आप रोए हैं, वो ना बहुत इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि जितनी बार आपने दुख झेला है अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा विजडम आपने गेन करी है, उतना ही ज़्यादा आप क्लोज गए हैं भगवान के, उतना ही ज़्यादा आप समझदार बने हैं। तो आप अपने पेन को एक वरदान की तरह देखिए, क्योंकि अगर आपको इतना ज़्यादा दुख ना मिला होता, अगर आपको इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स ना मिली होती, तो आप जिस तरीके के इंसान इस समय हैं आप कभी होते ही ना आप में उतनी बुद्धि होती, ना आप में उतनी विद्या होती, ना आप में उतनी गहराई होती, ना आप में उतनी विनम्रता होती। पाइल नंबर 2, और यूनिवर्स आपको बार बार ठोकरे भी इसीलिए देता है कि वो आपको बताना चाहता है कि भाई हम्बल रहो, तुम्हें हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस आप अपना काम करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है कि आप सिर्फ जितना ज़्यादा सब कुछ फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपको फ्रीडम फील होगी अपनी एनर्जी में, उतना ही ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक वैसी फीलिंग आएगी कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
बस आपका काम नहीं है किसी का डिसाइड करना कि भाई इसके साथ तो ऐसी कार्मिक जस्टिस मैं ही करूँगा या करूँगी। वो आपका लुकआउट है ही नहीं। आपके साथ कोई कुछ भी करे, आप हाथ जोड़िए, आपको नहीं रहना उस इंसान के साथ या उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना, आप वो भगवान को दीजिए और आप आगे बढ़िए। आप अपनी हीलिंग पे काम करिए, आप खुद से प्यार करिए, खुद को फॉरगिव करना सीखिए। दूसरों के साथ साथ खुद के साथ भी जेंटल रहिए। जितना ज़्यादा आप कंपैशनेट रहेंगे ना खुद के साथ और दूसरों के साथ, उतना ज़्यादा पावरफुल आपकी स्पिरिट बनती जाएगी। आपको मोह माया से अलग हटना है। पाइल नंबर 2, आप आए ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जब आपके एनर्जी फील्ड में एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आएगा ना, सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। आपको भागना ही नहीं है किसी चीज़ के पीछे। फिलहाल आप भाग रहे हैं। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि भागने से अगर सब मिलता होता तो फिर तो भाई सभी भाग रहे हैं, बट तुम्हारे सोल ने ये चूज नहीं किया है। तुम्हारा सोल सिर्फ भाग के एक दूसरा जन्म लेने के लिए नहीं आया है। तुम्हारे सोल ने स्थिरता चूज करी है। तुम्हारे सोल ने चीज़ों को महसूस करना चूज करा है। उसमें लगता है टाइम, उसमें लगता है एफर्ट, उसमें लगता है पेशेंस, और वही पेशेंस तो डेवलप करना है। क्योंकि टाइम तो बस एक बनाया गया है कि भाई इस टाइमलाइन में ये हो जाना चाहिए, इस टाइमलाइन में वो हो जाना चाहिए। टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिवर्स बोल रहा है। तुम्हारे लिए 500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। यूनिवर्स कह रहा है मेरे लिए नहीं है 500 करोड़ बड़ा अमाउंट यार। वैसे ही तुम्हें लग रहा है कि यही एक तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का, कि मैं अंधाधुन काम करूंगा या करूंगी, बट यूनिवर्स कह रहा है नहीं, किसी और के लिए होगा ये तरीका पर तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी जर्नी तो तुम्हारे सोल से शुरू होकर वहां खत्म हो रही है, तो तुम अपने सोल के लिए क्या कर रहे हो, ये चीज आपको थोड़ा सा और समझनी है पाइल नंबर 2। और आप समझेंगे जब आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, जब आप अपनी फेमिनिन साइड को ज़्यादा वाटर करना शुरू करेंगे, जब आप एक ब्रेक लेंगे लाइफ से, अपने साथ समय बिताएंगे, अपनी मदरली नेचर को थोड़ा सा और ज़्यादा काइंड ऑफ एनहांस करेंगे, तब आप समझ पाएंगे बेसिकली ये रीडिंग आपसे क्या कहना चाह रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मेरे पास बस इतना ही है पाइल नंबर 2। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, वीडियो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और दैट्स अबाउट इट। हर हर महादेव पाइल नंबर 2, आपका दिन शुभ हो। हाय पाइल नंबर 3, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि इट इज़ हाई टाइम नाउ कि आप अपना रूटीन ठीक करें। जैसे भी आप अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं इस समय पर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप ये समझिए कि आपके रूटीन में ऐसा कुछ है जो नहीं होना चाहिए। और ये रीडिंग तो और भी ज़्यादा आपके लिए है अगर आप लेट सोकर उठ रहे हैं, अगर आपके सर में अक्सर दर्द रहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, आप कुछ भी कर लें, कितने भी घंटे सो लें, बट आपको थकान महसूस होती है और आप चाहें फिर भी आप काम समय से नहीं ख़त्म कर पाते हैं, आपका प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा है और आपकी काम करने की क्षमता उसकी आधी भी नहीं है। अगर ये सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तब तो ये मोर देन 100% आप ही के लिए है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना आपका दिल या तो टूटा है पाइल नंबर 3, या तो आपका दिल थक चुका है एक परफॉर्मेंस दे देकर। एक होता है लाइफ जीना और एक होता है दिखाने के लिए जीना। तो आपका सोल आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वो थक चुका है ड्रामे से, वो थक चुका है एक परफॉर्मेंस देने से, और वो थक चुका है एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्केड्यूल से। जिस भी स्केड्यूल में आप हैं एट प्रेजेंट, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं अपने लिए, तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, स्पेशली आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में और आपके हार्ट चक्रा में। और यही आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट कायदे से आपको ये बताना चाह रही है पाइल नंबर 3 कि अब वो समय आ गया है कि आप अपना रूटीन चेंज करिए।
अगर आपने सब करके देख लिया अपनी लाइफ में तब भी आपको एट पीस नहीं महसूस हो रहा है, तो आप ये भी करके देखिए। आप अगले 21 दिनों तक लाइफस्टाइल चेंजेस लाने की कोशिश करिए, अपना रूटीन बदलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल 9 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ जाएं। अगर स्पेशली अगर आप वो हैं जो कि 2 या 3 बजे ऑलरेडी सोता है या सोती है, तो मैं वो ओवरनाइट चेंज आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ। बट आप कुछ चेंजेस लेकर आइए, आप देखिए कि कैसे आप वो चेंजेस ला सकते हैं। बिकॉज एक हाई टाइम हो चुका है आपको खुद को निगलेक्ट करते हुए, आपको चीज़ों को कल पे टालते हुए। और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि बेटा अब और मत टालो, अब काम पे लग जाओ, आ जाओ वापस डिसिप्लिन में, वापस से अपना एक रूटीन फॉलो करो, वापस से स्केड्यूल फॉलो करो। ना ही कोई फालतू का थॉट आएगा दिमाग में, ना ही टाइम वेस्ट होगा प्रोक्रास्टिनेट करने में, क्योंकि मैं तुम्हें इतना थका दूंगा कि तुम्हारे पास टाइम बचेगा नहीं फालतू चीज़ों के लिए सोचने के लिए। मैं तुम्हें इतना डिसिप्लिन बना दूंगा कि तुम उठोगे, एक स्केड्यूल फॉलो करोगे, खाओगे पियोगे, अपनी एक्सरसाइज करोगे, नहाओगे धोगे, पूजा करोगे, अपना काम करोगे, थोड़ा बहुत नेचर में वॉक करोगे, फिर तुम्हें गाने सुनने गाने सुनो, जो करना है करो, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, जैसे भी तुम्हें अपना डाउन टाइम बिताना है तुम बिताओ। एंड देन रात में बुक पढ़ो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो, और उसके बाद तुम वापस से टाइम से सो जाओ कि तुम अगले दिन टाइम से उठो और अपना एक रूटीन में आ जाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें हेल्प भी करेगा ओवरकम करने के लिए जिस भी चीज़ से तुम गो थ्रू कर रहे हो अपनी लाइफ में। बिकॉज पाइल नंबर 3, अब वो टाइम आ गया है कि आप स्वयं चेंज लेके आए। आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आएगा और ओवरनाइट लाइफ चेंज करके चला जाएगा। आपको ही एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन ना आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। आप अगर हैं ऐसे जिनको हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, तो आप और ये समझिए, अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे इश्यूज रहते हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तब तो ये रीडिंग आपके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 3, ओके। आप चाहते हैं ना लाइफ में बड़ी चीज़ें हों आपके साथ, आप कुछ बड़ा करें, आपकी ड्रीम्स पूरी हों, तो वो करने के लिए पहले तो आपका जो फिजिकल वेसल है उसका आपको सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फिजिकल के साथ साथ आपकी इमोशनल बॉडी, फिर आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी। ये सब अलाइनमेंट में कब आएगी? जब आप वेल रेस्टेड होंगे, जब आपका दिमाग शांत रहेगा, जब आपकी बॉडी को पता होगा कि ये समय से मुझे खाना है, समय से पीना है, इस समय के बाद मुझे कुछ नहीं खाना है, सोने से पहले मुझे अपने स्टमक को लाइट रखना है कि मैं टाइम से सो पाऊँ और मैं पानी पीऊँ, अपना ध्यान रखूँ, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा पाइल नंबर 3। एंड आपने बहुत निगलेक्ट किया है अपने आप को पिछले कुछ महीनों में, बट अब आपकी बॉडी ही आपसे डायरेक्टली ये चीज़ कह रही है कि अब आ जाओ वापस ट्रैक पे और अब दोबारा से तुम मेरा ध्यान रखना शुरू कर दो, क्योंकि आई नीड यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और आपको इस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा पाइल नंबर 3, ठीक है। आप अगर ये सोचें कि यार मैं ना अपने आप को इतने अच्छे से ध्यान रखती हूँ, अपना सारे सप्लीमेंट्स टाइम पे ले लेती हूँ या ले लेता हूँ और वर्कआउट कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, उसके बाद भी क्यों कुछ नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा है कि जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स ड्रॉप ही नहीं करेंगे, आपका स्ट्रेस हार्मोन हमेशा पीक पे रहेगा, तो कहाँ से कुछ होगा बॉडी में, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा पाइल नंबर 3 कि आप यूज़ करिए बाकी की जो भी है, आपके सप्लीमेंट्स हैं या आपका प्रोटीन शेक है या व्हाटएवर, आप अपने आप को सप्लीमेंट करिए जैसे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट वेल रेस्टेड, आप समय पे नहीं सोएंगे, आप समय पे नहीं उठेंगे, आप खाएंगे पिएंगे समय पे नहीं, आप अपने पानी का ध्यान नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे एंड अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ में भी मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे,
इमोशनल, मेंटल और फिजिकल के साथ साथ, तो आप इम्बैलेंस्ड महसूस करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कि आप अपनी कुछ आदतों में चेंजेस लेकर आएं, और आपको डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। आप 21 दिन करके देखिए, अगर आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, मेरा पेज भी यही है। आप आइए, आप मुझे बताइए मैसेजेस में कि नहीं हुआ, क्योंकि आप बताएंगे ही नहीं ऐसा होगा। ऐसा ये मैं आपको बता रही हूँ, ये यूनिवर्स आपको बता रहा है इस रीडिंग के थ्रू। ओके, दूसरा, यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि इस समय पे पिछले 9 महीनों से लेके अगले 9 महीनों तक आपकी लाइफ से जो भी जाना चाहता है, ठीक है, आप उसे जाने दीजिए। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, अगर आपकी जॉब चली गई है, अगर आपका कोई लॉस हो गया है, अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप टूट गई है, अगर ऑल ऑफ अ सडन आपसे कुछ भी ले लिया गया है जिसका आपको बहुत दुख है, तो यूनिवर्स आपसे बोल रहा है उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है। आपको किसी सिचुएशन से निकाल कर या किसी चीज़ को आपको ना देकर या आपका ब्रेकअप कराकर या कुछ लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव कर कर यूनिवर्स ने ही आपके साथ एक एहसान कर दिया आपके ऊपर बेसिकली। और आप ये समझिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़, पर्सन, सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। आप शायद ना समझ पाए ये चीज़ अभी, बट जितनी जल्दी आप समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ईजिली आप एक रास्ता बना पाएंगे अपनी न्यू बिगिनिंग के लिए। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि देखो बेटा, तुमने पिछले 9 महीनों में बहुत झेला है, तुमने बहुत स्ट्रेस के लिए गो थ्रू किया है। एंड पाइल नंबर 3, अगर आपने ना बहुत स्ट्रेस नहीं लिया है या आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से नहीं गए हो पिछले 9 महीनों में, तो शायद ये पाइल आपके लिए नहीं है। आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं आइट से। बट वैसे मैं ये कहूँगी कि ना, आपकी जो पाइल है, पाइल नंबर 3, आपने बहुत सहा है यार। ओके, और आपने बहुत हर्ट महसूस किया इस पूरे प्रोसेस में। कहीं ना कहीं आपको लगा है कि जो भी आपके साथ हुआ है आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि एक कार्मिक लेसन था। अब वो चाहे एक इंसान के फॉर्म में आपकी लाइफ में आया हो, चाहे वो एक फेल्ड अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आया हो आपकी लाइफ में, चाहे कैसे भी वो आया हो आपकी लाइफ में, यूनिवर्स बस ये बता रहा है कि वो एक तरीके का कार्मिक साइकिल बोल लो, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, एक कार्मिक लेसन बोल लो, जो कि इम्पोर्टेंट था आपके लिए सीखने के लिए, मे बी आपको बताने के लिए कि भाई ये तुम्हारी वर्थ है। या जब भी तुम अगर मान लो किसी रिलेशनशिप में हो, तो अपने आप को ओवर सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि तुम करोगे तो तुम अपने आप को खो दोगे इस पूरे प्रोसेस में। आई डोंट नो किसके लिए है ये मैसेज, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पाइल नंबर 3, आप ये समझिए कि यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप डरिए मत कि आगे क्या होगा, आप सपोर्टेड हैं या नहीं हैं, और आपको इससे कुछ बेहतर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर यू, पाइल नंबर 3। अभी तो शुरुआत है आपकी, शुरुआत है आपकी, क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाएगा कि आपने जो जो चाहा वो आपके पास यूनिवर्स किस तरीके से भेजेगा। आप हैरान रह जाएंगे, आप ग्रैटिट्यूड देते हुए थकेंगे नहीं, और आप सोचेंगे कि यार ठीक है, अगर यही होना लिखा था और उसके बाद ये होना था, तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने कर दिया ऐसा मेरे साथ। ऐसी सिचुएशन आएगी फ्यूचर में आपके साथ। यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि आप इस समय राइट पाथ पे हैं अपनी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ अगर आपने किसी के भी साथ कट ऑफ किया है, या आपको जॉब से निकाल दिया गया है, या आपने जॉब छोड़ दिया है, या आपने करियर स्विच किया है, आपने घर बदल लिया है, आपका किसी के भी साथ फॉल आउट हो गया है, आपका लोकेशन चेंज हो गया है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी चेंज आया है, जहाँ पे एक एंड था किसी चीज़ को लेके
और एक बिगिनिंग थी किसी और चीज़ को लेके, तो आप ये समझिए इट हैज़ हैपेंड एज अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू पाइल नंबर 3। ठीक है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि तुम सही रास्ते पर तो बेटा अब चलना शुरू हुए हो, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू। तुम पूरा सरेंडर करो अच्छे से, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, अपने साथ कनेक्ट करो, बिकॉज जो तुम्हारा इंट्यूशन है, जो तुम्हारा इनर कंपस है, वो इनफ है तुम्हें बताने के लिए कि अब क्या करना है, अब कहाँ जाना है, क्या सही है, क्या गलत है। यू इन योर सेल्फ आर अ लाइट हाउस पाइल नंबर 3। आपको पता है, आपको इन ऑल ऑनेस्टी इस गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप आज बैठ के देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, ये एक्चुअली सारी गाइडेंस आपके अंदर खुद है, बट ये आपको मिलेगी तब ना जब आप अपने साथ समय बिताएंगे, जब आप अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप करेंगे ही नहीं और आप रोते रहेंगे कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे ये दुख झेलना पड़ रहा है, क्यों मेरी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं करी किसी ने, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्यों उन कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया, या क्यों मेरा जॉब चला गया, क्यों मैंने उस करियर पे क्विट करके ये सोचा कि मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ या ले लेता हूँ और फिर डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। इट हैज़ ऑल हैपेंड फॉर अ रीज़न। ओके, ये सारे जब मोमेंट्स आते हैं लाइफ में तो ये यूनिवर्स का एक वेकअप कॉल होता है आपको सही पाथ पे लाने के लिए। और जब आप इस पूरे पेनफुल प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं पाइल नंबर 3, तब आप एक सही रास्ते पर आते हैं। और वही यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू बता रहा है कि अब आप एक सही रास्ते पर हैं, अब आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप चलिए, आप समझिए कि आपको सपोर्ट करने के लिए एक एनर्जी है, आप अकेले नहीं हैं इस रास्ते पर। और जो भी हो रहा है एक रीज़न की वजह से हो रहा है। आपके अंदर खुद इतनी लाइट है जो कि आप तब ही एक्सप्लोर कर पाएंगे जब आप स्वयं के साथ समय व्यतीत करेंगे, जब आप स्वयं को जानेंगे, स्वयं को पहचानेंगे। और यही आपको करना है, क्योंकि अगर आज जो मैं कर रही हूँ, यू नेवर नो कल आप वो कर रहे हो। अगर आज मैं YouTube के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, यू नेवर नो, हो सकता है कि आप भी इसी पर्पस के लिए हो या इससे कुछ रिलेटेड आप भी करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, क्योंकि आपके पास भी बहुत कुछ है लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बस उस एनर्जी में टैप करने की देर है आपको। एंड यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि विद ईच पासिंग डे आपकी वाइब्रेशंस सिर्फ बढ़ ही रही हैं, और आपको फोकस करना चाहिए कि आप वो एक्टिविटीज़ करें जिससे आपकी वाइब्रेशंस और बढ़ें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी पाइल नंबर 3, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। जितना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा गाइडेंस आपको आगे से मिलेगी। आपको इस समय पर खुद से ज़्यादा और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को जानिए, खुद को समझिए और खुद के सोल कॉलिंग को सुनिए। आपका सोल आपको बताएगा कि पता है अब तुम्हें ये करना है, अब तुम इस रास्ते पे जाओ, अब तुम ऐसे करो, अब तुम वैसे करो। और आप वैसे ही वैसे करते जाएंगे, चाहे वो सेंस बने उस चीज़ का या ना बने। और फिर देखिएगा कि जिस लेवल की ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में, आप खुद हैरान रह जाएंगे। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहा है एक टाइम था जब आप बैठ के अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते थे, तो अब आप वो क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों आपने ये प्रैक्टिस छोड़ दी अपनी जर्नलिंग की? क्यों अब आप बहुत लेजी हो गए हैं कि आप ना कुछ एफर्ट डालते हैं मैनिफेस्ट करने में, ना आप अपनी पुरानी वाली प्रैक्टिसेस करते हैं, आप बस जी रहे हैं, मे बी सर्वाइव कर रहे हैं, मे बी बस कट रही है फॉर समवन। दिस इज़ वॉट आई हर्ड, कि कोई कह रहा है कि यार मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बस मुझे इतना पता है कि कट रही है। द यूनिवर्स इज सेइंग कि नहीं, कट रही है तो पुट अ फुल स्टॉप टू इट, क्योंकि हम यहाँ पे स्नेल पेस पे सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कुछ बड़ा करने आए हैं पाइल नंबर 3। और उसके लिए पहले हमें खुद की वाइब्रेशंस को फिक्स करना होगा, क्योंकि हमने चूज़ किया है कि हमें लोगों को सपोर्ट करना है। आपके सोल का जो पर्पस है पाइल नंबर 3, मैं हो सकता है बाद में इस पे रीडिंग करूं कि आपके सोल का क्या पर्पस है,
बट अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में उजाला करने के लिए आए हैं, आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। आप चाहे वो अपने किसी एक सेंटेंस से दिखाएं, चाहे अपने गाने से दिखाएं, क्रिएटिविटी से दिखाएं, कैसे आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे वो आपके ऊपर है। सबके लिए ये अलग तरीके से फिट होगा, तो आप देखिए कि कैसे आपकी सिचुएशन के साथ फिट हो रहा है। बट आप यहाँ पे लोगों को बेसिकली एनलाइटन करने के लिए आए हैं। बट आप ये चीज़ कर पाएँ उसके लिए पहले आपका एनर्जी लेवल 10/10 होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ही की बैटरी लो है तो आप किसी और को रिचार्ज कैसे करेंगे? और यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस पे वापस आइए, आप अपने रूटीन पे वापस आइए, आप अपने डिसिप्लिन को वापस अपनी लाइफ में लेकर आइए। क्योंकि जहां आपने ये छोटे मोटे चेंजेस करने शुरू कर दिए, पाइल नंबर 3, तीनों पाइल में से सबसे क्विक रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि आप ये ऑलरेडी करते आए हैं और बीच में आपका किसी रीज़न की वजह से एक ब्रेक आ गया। चाहे वो जो भी एंडिंग आपकी लाइफ में आई हो, जो भी कार्मिक लेसन आपकी लाइफ में आया हो जो कि बहुत ही हैवी था, उस वजह से एक शेकअप आया आपकी लाइफ में। एंड ऑल आई एम सेइंग इज कि वो तूफान जा चुका है, अब एक शांति का माहौल है और इसके बाद आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। उस जर्नी पे जाने के लिए एक लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए आपको, आपके सोल को, और ये टाइम है खुद को रिचार्ज करने का। तो यूनिवर्स आपसे बस क्लियरली इस रीडिंग के थ्रू ये कह रहा है कि तुम वापस से जर्नलिंग शुरू करो, वापस से अपना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में एक्सप्रेस करना शुरू करो। सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए भी एक्सप्रेस करो जो कि हुआ ही नहीं है, बट ऐसे एक्सप्रेस करो कि यूनिवर्स को लगे कि वो हो चुका है। यूनिवर्स को आपकी एनर्जी समझ में आती है, आपका वाइब्रेशन समझ में आता है। अगर आप बार बार यूनिवर्स में ये मैसेज डाल रहे हैं कि भाई मैं ऑलरेडी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इतना सक्सेसफुल बनाया है, तो आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस को रिवायर कर रहे हैं कि आपको सक्सेसफुल होना नहीं है, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। पाइल नंबर 3, ओके। एंड वो सबकॉन्शियसली स्टोर होता है, जैसे हमारे सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं, वैसे ही जिस तरीके से हम खुद से बात करते हैं वो सारी चीज़ें हमारे अंदर स्टोर होती जाती हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपका कॉन्वर्सेशन है खुद के साथ, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, इट हैज़ टू बी हाई वाइब्रेशनल, क्योंकि वो ही हेल्प करेगा आपको और स्ट्रॉन्ग बनने में, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में और आपको लाइट हाउस बनाने में कि आप औरों को भी लाइट दे सकें, आप औरों को भी अपने मैजिक से अवगत करा सकें, आप औरों को भी एहसास दिला सकें कि तुम में भी वो बात है। ठीक है, ये आपका पावर है पाइल नंबर 3, और आप इसीलिए हैं इस प्लैनेट पे। ओके, तो ओवरऑल यूनिवर्स बस आपसे ये कह रहा है कि गेट बैक टू योर रूटीन, गेट बैक टू स्क्वायर वन, गेट बैक टू योर डिसिप्लिन, बिकॉज वो ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हेल्थ है तो वेल्थ है। पाइल नंबर 3, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बहुत आपने इग्नोर कर लिया खुद को। अब आप अपने इमोशंस को थोड़ा रेस्ट दीजिए और अपने आप को टॉप टू बॉटम बस रिचार्ज करिए। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ओवरनाइट चेंज करने के लिए तो यूनिवर्स भी नहीं कह रहा है। आप कोशिश तो करिए, प्रैक्टिस तो करिए, आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखेंगे। ठीक है। ऑल्सो पाइल नंबर 3, आप कलर्स ना कुछ ऐसे पहनिए, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया, येलो हो गया, थोड़े वाइब्रेंट कलर्स पहनिए आप अपनी लाइफ में। आपको वो रेनबो एनर्जी की बहुत नीड है इस टाइम पे, और जितना ज़्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करेंगे, आप अपनी डाइट का तो प्लीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, आप अगर जा सकते हैं प्लांट बेस्ड डाइट पे तो आप जाइए, और स्पेशली अगर आप ऐसे हैं कोई जिनको हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स प्लीज़ अवॉइड करिएगा। अगेन, ये सबके लिए नहीं है, अगर आपको लगता है आपके लिए है तभी आप फॉलो करिए, बिकॉज स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं और आपको हार्मोनल इश्यूज हैं तो काफ़ी बार ग्लूटेन और डेयरी आपके हार्मोन्स के साथ ना गुफ अप करता ही करता है, इन मोस्ट केसेस, नॉट ऑल बट मोस्ट केसेस। तो आप सर्टेन चीज़ें अपनी डाइट से एलिमिनेट करके देखिए कि अगर उसको एलिमिनेट करने के बाद आपको और एनर्जेटिक फील हो रहा है, आप और हेल्दी फील कर रहे हैं, तो आप वो चीज़
कंटिन्यू करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज अकेले सप्लीमेंट से कुछ नहीं होगा। अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लेके आएंगे तो सप्लीमेंट भी नहीं आपको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सप्लीमेंट होते ही सिर्फ सपोर्ट करने के लिए हैं, वो किसी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, वो सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ओके, तो ऑल इन ऑल पाइल नंबर 3, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी इससे। तो अगर आप हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं तो आप समझिए कि यूनिवर्स बोल रहा है कि बेटा तुम चेंजेस लेकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तुम्हें हर जगह एक पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा खुद से महसूस होगा। ओके, तो बस इतना ही था आज के लिए मेरे पास पाइल नंबर 3 आपके लिए। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा कि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं तो आपको पता चले कि मैंने वीडियो पोस्ट किया है। एंड थैंक यू, आपने इतना समय दिया मुझे पाइल नंबर 3। विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव। हर हर महादेव।